हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं एंड 21st सेंचुरी ने साइंस ने हमें बहुत अच्छा आविष्कारी प्रोडक्ट दिया है, वो है रेफ्रिजरेटर। आज के ज़माने में रेफ्रिजरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम फास्ट लाइफ में जीते हैं। पर उसके साथ साथ में पता है कि अगर रेफ्रिजरेटर को हमने टेकफुली यूज़ नहीं किया तो यही रेफ्रिजरेटर हमारे घर के लिए हमारे घर में बीमारियां ला सकते हैं। सो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेफ्रिजरेटर का सही यूज़ कैसे हम अपने फ्रिज की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, प्लस हम अपने फ्रिज को कैसे हाइजीनिक रख सकते हैं एंड उसके साथ साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम कर सकते हैं। सो हम देखते हैं हमारा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है डीप फ्रीजर का पार्ट एंड पहला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर ज़्यादातर बनाया जाता है सामान जो फ्रोजन करना है उसके लिए, पर हम मुंबई में रहते हैं एंड मुंबई में हम हर एक चीज़ जो बाजार से लेके आते हैं वो ज़्यादातर अगर ख़राब होने वाला होता है तो हम उसको डीप फ्रीज़र में रख लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि प्रॉपरली फ्रिज को एयर सर्कुलेशन होने का जगह नहीं मिलता है और उसके कारण चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती है एंड हमारे फ्रिज को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, यानी कि कंप्रेसर को ज़्यादा लंबा टाइम तक चलना पड़ता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि टपरवेयर के कंटेनर है वो कैसे आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल एंड फ्रिज को हाइजीनिक रखने में सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो फ्रीजर में रखने वाले कंटेनर, और ये कंटेनर कम्प्लीटली साइंटिफिकल डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली हम जो कोई और डब्बे रखते हैं तो इस तरह से हो जाते हैं, या फिर हम जिपलॉक बैग में रखते हैं तो इस तरह से सेट हो जाता है। पर यहाँ पे जो टपरवेयर की डिज़ाइन है कंटेनर की, वो आप देखोगे कि यहाँ से टेबल के जैसा है एंड बीच में एकदम फ्लैट है। इसके कारण जब हम एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रखते हैं तो बीच में से एयर पास होती है एंड जितना हम फ्रिज में कोई भी सामान स्टोर करते हैं उसके जब स्टोर करने के समय हम उसी प्रोडक्ट के बीच में अगर एयर पास होने का जगह छोड़ते हैं तो हमारी फ्रिज की लाइफ बढ़ जाती है। जैसे मैंने अभी स्टोर किया है पूरे साल भर का मटर, ऊपर कंटेनर में आप देख रहे हो कि मैंने स्ट्रॉबेरी स्टोर किया है एंड अभी जब आमरस की सीजन आएगी हम दिवाली तक के आमरस भी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि विदाउट सीजन भी हमारे बच्चे हैं वो आमरस की मजा उठा पाए। जैसे कि यहाँ पे कंटेनर में मैंने रखा है मीठा चटनी, तो जब इवनिंग के टाइम पे कुछ चटपटा खाने को मन करता है तो बच्चे भी इसको यूज करते हुए चटपटी आइटम खुद ही बना सकते हैं। एंड ये जो ड्रोवर का पार्ट है वहाँ पे ज्यादातर मैंने मसाले स्टोर किए हैं कि जैसे यहाँ पे है छोले मसाला। अभी नॉर्मली हम मसाले के पैकेट्स तो लेके आते हैं, पर जब मसाले के पैकेट यूज में आ जाते हैं उसके बाद हम बॉक्स में ही रख देते हैं। इससे क्या होता है कि बॉक्स ओपन हो जाता है तो उसका जो अरोमा होता है, मसाला की जो खुशबू होती है वो खत्म हो जाती है एंड ज्यादातर अगर हमने उसको फ्रीजर में रखा है तो बॉक्स का जो स्मेल होता है ना वो मसाले में आ जाता है। पर यहाँ मैंने ये कंटेनर में स्टोर किया है तो जब हमने ज़्यादा क्वांटिटी स्टोर करना है ये पार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं एंड जब हमें स्प्रिंकल करना होता है यानी कि कम क्वांटिटी में तो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो खुशबू है, इसका जो अरोमा है वो लास्ट चम्मच तक एज इट इज रहता है और प्लस हमारा जो फ्रीज है वो हाइजीनिक रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। उसके साथ अगर मैं फ्रिज की बात करूँ, ये तो हो गया डीप फ्रीजर का, और डीप फ्रीजर में ज्यादातर टेम्परेचर -18 तक होता है। ये फ्रिज की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ मेरा ये फ्रिज है वो साइड में फ्रीजर दिया हुआ है, पर मोस्ट ऑफ सबके घर में फ्रीजर ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ फ्रिज का पार्ट होता है। हम जब भी फ्रिज यूज करते हैं हम ये मानते हैं कि फ्रिज है ना, सो हर एक कॉर्नर का टेम्परेचर हम सेम मानते हैं, वैसा नहीं होता है। हर एक कॉर्नर पे उसका टेम्परेचर अलग होता है और उसके हिसाब से हम चीजें स्टोर करते हैं तो फ्रिज में भी लंबे टाइम तक हम सामान अच्छी जो सामान का न्यूट्रिशन वैल्यू उसको भी बरकरार रखते हैं एंड हमारे चीजें जो है वो खराब नहीं होती है। जैसे मैंने ये ऊपर का जो पार्ट है वहां पर टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री तक होता है एंड 0 to 4 डिग्री में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को
डेयरी प्रोडक्ट रखना चाहिए। एंड डेयरी प्रोडक्ट रखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे मलाई स्टोर किया है, सो जब तक ये पूरा कंटेनर भर नहीं जाता है कभी भी मलाई में से कोई बैड स्मेल नहीं आती है एंड मलाई अपना कलर भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे ज्यादातर आप डेयरी प्रोडक्ट और जो भी दही रखना है, पनीर रखना है, ये सब आप इस पार्ट में यूज कर सकते हो। फिर जब ये पार्ट के नीचे का जो पार्ट होता है वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 3 to 5 के बीच में होता है एंड 3 to 5 के बीच का टेम्परेचर में हम ज्यादा से ज्यादा लेफ्टओवर्स रख सकते हैं। एंड लेफ्टओवर रखने के लिए आप देख रहे हो कि मैंने चावल रखे हुए हैं जो 2 से 3 दिन तक भी चावल अपना टेस्ट नहीं बदलता है। एंड उसकी जो आज मैंने करेला की सब्जी बनाई, सो ये सब्जी का भी स्मेल और कहीं पे नहीं आता है, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने ग्रीन चटनी रखी है, जो ग्रीन चटनी भी अपना कलर नहीं छोड़ता है। सो ये हमारा जहाँ पे लेफ्टओवर्स रखना है एंड डेयरी प्रोडक्ट रखना है। उसके बाद का जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो 3 to 6 के बीच में होता है एंड 3 to 6 डिग्री के बीच में आप लोग कट फ्रूट, कट वेजिटेबल्स जैसे स्टोर करके रख सकते हो। तो जब आप फ्री बैठे हो, टीवी सीरियल देख रहे हो एंड वो टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन करके रखना चाहते हो तो आप इस टपरवेयर प्रोडक्ट के सपोर्ट के थ्रू कर सकते हो। तो आपका खाना बनाने का टाइम का जो प्रेशर होता है ना वो एकदम से कम हो जाता है एंड आप स्ट्रेस फ्री कुकिंग करते हो। और जब हम स्ट्रेस फ्री कुकिंग करते हैं तो वो टाइम पे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। जैसे मैंने एक हफ्ते भर का गोभी वगैरह कट करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने टिंडोरी कट करके रखी हुई है। तो जब मुझे कुकिंग सुबह में करनी है तो जस्ट इसको निकालना है एंड बना लेना है। तो वेजिटेबल्स अपना कलर भी नहीं छोड़ता है, उसका मतलब है कि हम कटिंग करके भी रखते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू एज इट इज रहती है। तो ये हमारा 3 to 6 डिग्री में जहाँ पे हम कट फ्रूट, कट वेजिटेबल्स स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रेप्स करीबन 10 दिन से ज्यादा हो गया है, पर ग्रेप्स का कलर भी आप देख सकते हो कि एज इट इज है। तो ये टपरवेयर प्रोडक्ट के साथ में पॉसिबल होता है। उसके बाद हम लोग जो वेजिटेबल्स बाजार से लेके आते हैं, क्योंकि आज का पेंडेमिक टाइम है तो हम लोग जब एक बार मार्केट में जाते हैं, बार बार जाना नहीं चाहते नीचे, एंड जब एक बार जाते हैं तो हम क्वांटिटी में लेके आ जाते हैं। और जब हम क्वांटिटी में लेके आ जाते हैं तो हम बिल्कुल भी अपना ये वेजिटेबल्स जो ड्रोवर है उसके अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि वेजिटेबल्स जब भी उगाया जाता है, आप सबको पता होगा स्टोरी की, जब वेजिटेबल्स जहाँ खेतों में से उसका क्रॉप निकलता है तब फिर वो ट्रैवल होता है। यानी कि ये मुंबई में ज्यादातर वेजिटेबल्स नासिक से आता है। सो नासिक से जब उगाने के समय जब अच्छी चीजें होती है, जैसे मिनरल्स आते हैं जमीन में से, उसी तरह अशुद्धियां भी साथ में आती है। तो जब जमीन में उगाया जाता है वो टाइम की अशुद्धियां भी साथ में ट्रैवल करती है। प्लस जो टेम्पो ट्रैवल हमें लेके आता है हमारे बड़े मार्केट तक, वो हमें पता नहीं किस कंडीशन में होगा। जब बड़े मार्केट में आपने कभी पानी छिटकते हुए देखा होगा वेंडर्स को, वहां पे आप देखोगे वो पानी कैसे होता है और वो वेजिटेबल्स को पानी छिटकते हैं फ्रेश रखने के लिए। एंड फिर वो एरिया से हमारे एरिया में जो वेंडर आते हैं वेजिटेबल्स सेल करने के लिए, वो हमारे घर तक पहुंचाते हैं। और हम क्वांटिटी में वेजिटेबल्स लेके आके हम अगर हमारे ये ड्रोवर में रख लेते हैं तो हजारों बैक्टीरियाज ट्रैवल करते हैं। उगाने के समय की जो अशुद्धियां होती है वो भी साथ में ट्रैवल होती है। पर टपरवेयर का ये जो कंटेनर है वो नंबर 1 की आपके वेजिटेबल्स फ्रेश तो रहते ही है, एंड नंबर 2 वेजिटेबल्स अपने न्यूट्रिशन भी नहीं छोड़ता है, एंड प्लस आपका फ्रीज है वो ऑर्गेनाइज रहता है। सो कुछ एरिया में आप कट वेजिटेबल्स रख लेते हो और कुछ एरिया में आप लोग होल वेजिटेबल्स स्टोर करते हो जो आप मार्केट से लेके आओ। जैसे ये धनिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे नींबू है, अदरक है, वो सब हमने रखे हुए हैं। प्लस ये जो पार्ट रहता है यहाँ पे जो टेम्परेचर सेट किया जाता है वो है 6 to 8 डिग्री तक आपको मिलेगा। फ्रिज में 6 to 8 डिग्री तक मिलेगा। तो यानी कि वेजिटेबल्स को जितना टेम्परेचर चाहिए
सो नॉर्मली अगर हमारे पास यहाँ पे जगह दिखती है और हमने टमाटर यहाँ पे रख लिया, सो ज्यादा कूलिंग होने के कारण टमाटर जल्दी खराब हो जाएगा। पर जो वेजिटेबल्स को जितना टेम्परेचर चाहिए ये नीचे के पार्ट में ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने बांधा हुआ आटा है या कोई बैटर है वो आपने नीचे रख लिया तो वो खराब हो जाएगा। इसी तरह जैसे वेजिटेबल्स को आपने यहाँ पे रखा तो भी वेजिटेबल्स ओवर कूलिंग होने के कारण खराब हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टमाटर रखा हुआ है तो आप टमाटर की क्वालिटी देख सकते हो कि लास्ट टमाटर जब तक मैं यूज करती हूँ ये टमाटर अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को नहीं छोड़ता है। प्लस इस कंटेनर की डिजाइन ऐसी है कि एक के ऊपर एक हमने रखा भी है तो भी ये बिल्कुल भी एयर पास होता है, राइट। एंड इसके कारण हमारा वेजिटेबल्स लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहता है। सो नॉर्मली अगर आपको कोई टपरवेयर कंसल्टेंट मिलते हैं और बात होती है कि टपरवेयर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो एक टाइम तो ये होता है कि महंगा है एंड हमारे घर के लिए क्या जरूरत है। पर हमारे फ्रिज को हाइजीनिक रखने के लिए बिल्कुल ये प्रोडक्ट की जरूरत है जो आपके ट्रैवल करने के टाइम के बैक्टीरियाज हो या फिर कभी कभी कुछ चीजें हमने स्टोर करके रखी हुई है। ये जैसे मेथी मैंने 20 दिन पहले की है। सो आपने जब भी कुछ स्टोर करके रखा हुआ है और आप समझो भूल गए, नॉर्मली हम अगर अपने घर पे खाना भी स्टोर करना है या लेफ्टओवर्स है जो खाना बचा हुआ है वो रखना है तो हम एक कवर करके रख लेते हैं कटोरी में। एंड कवर करने से क्या होता है कि आपका जो फ्रिज में एयर 24 घंटा सेम एयर सर्कुलेट होती रहती है और ये कवर है ये एयर टाइट नहीं है पर टपरवेयर एयर टाइट लिक्विड टाइट है। सो जब कोई चीज अगर खराब भी हो गई है तो वो अलाउ नहीं करता है कि दूसरे में वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाए। और इसी कारण टपरवेयर में हमारे कंटेनर स्टोर करने से वेजिटेबल्स फ्रूट वेजिटेबल स्टोर करने से हमारी काफी पैसे की बचत होती है। पता है लेडीज आप लोग एग्री करोगे कि हम जब भी कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो वेस्ट हो ही जाता है। प्लस वेजिटेबल्स 3 से 4 दिन के बाद अगर नॉर्मल हमने इस तरह से ड्रोवर में रखे हुए तो 3 से 4 दिन के बाद वेजिटेबल्स अपना न्यूट्रिशन छोड़ देता है और न्यूट्रिशन खत्म होने के बाद हम वेजिटेबल्स यूज करते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जैसे बॉडी में चाहिए विटामिन मिनरल्स वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो टपरवेयर के ये प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करने से हमारा लंबे टाइम तक सामान फ्रेश रहेगा, राइट। तो ये हमारा वेजिटेबल्स ट्रे ड्रोवर है जहाँ पे हम सामान को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे ये जो डोर का पार्ट होता है वहां पे ज्यादातर जो टेम्परेचर होता है वो 10 to 13 डिग्री के बीच में होता है। एंड 10 to 13 डिग्री में हमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट स्टोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि पनीर है चीज है वो कुछ भी यहाँ पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि चीज और पनीर के लिए हाई टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। बटर को रखने के लिए हाई टेम्परेचर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये डोर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट है वहां पे हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं एंड बाकी यहाँ पे हम पूरे साल भर में जैसे आमचूर पाउडर है, पंजाबी मसाला है, छाछ मसाला है, तो जितने भी मसाला आप स्टोर करते हो ये पार्ट में आप रख सकते हो। और यहाँ पे ये जो 2 प्रोडक्ट है वो आप रख सकते हो जिसमें हमने एक कोकम का सिरप रखा है क्योंकि गर्मी के सीजन होती है तब अगर कुछ ठंडा मिले तो बहुत अच्छा रहता है तो बच्चे भी आराम से वो कोकम सिरप बना लेते हैं। एंड यहाँ पे है वो टमाटर सॉस हमने रखे हुए हैं तो जस्ट एक बार किया एंड यहाँ पे हम एक बार ही करेंगे प्रेस तो एक बार जितना चाहिए उतना टमाटर सॉस हमें मिलेगा। सो देखा आपने ये हमारा कंप्लीट रेफ्रिजरेटर सेट जो टपरवेयर प्रोडक्ट से सपोर्ट के थ्रू हम अपने फ्रिज को हाइजीनिक तो रख सकते हैं पर काफ़ी सारा वेस्टेज हम बचा सकते हैं। सो लेडीज जो हम जो थोड़ा थोड़ा अगर हम वेस्ट करते हैं तो कभी 1-2 टमाटर खराब हो गया, कुछ मिर्ची खराब हो गई, कुछ फ्रूट था वो बिगड़ गया हमने निकाल दिया। ऐसे जब हमने वेजिटेबल्स थोड़ा जब डस्टबिन में जाता है तो वो पैसा हम बचा सकते हैं। सो नॉर्मली हम अपने रेफ्रिजरेटर यूज भी करते हैं पर फिर भी जो वेजिटेबल्स हम क्वांटिटी में लेके आते हैं उससे हमें 10 से 20 रुपया दिन का वेस्ट होता है एंड वो 10 से 20 रुपया हम टपरवेयर प्रोडक्ट के यूज करते हुए बचा सकते हैं। सो
अगर दिन का 10 रुपये की हम बात करें तो साल भर में हम 3,665 रुपया वेस्ट करते हैं। अगर वही पैसा हमने टपअवे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें 2-3 टाइप का बेनिफिट मिलता है। एक है कि हमारा फ्रिज हाइजीनिक रहता है, प्लस वेजिटेबल्स जो हम खरीदा है वो लास्ट तक एज इट इज, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो लास्ट तक एज इट इज रहती है। एंड साथ साथ में जो वेस्टेज होता है वो हमारे घर से काफी मात्रा में कम हो जाता है, ठीक है, साथ में आता है। सो आप पैसे तो बचा पाते हो और उसके साथ साथ में आप अपने फ्रिज को भी हाइजीनिक रख पाते हो। बाकी है आज ही आप अपने नियर बाय कंसल्टेंट मैनेजर का कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आज ही अपने लिए टपअवे रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।